हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं या डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही एनर्जीज हम दोनों के अंदर हमारे अंदर होती है और आपके पार्टनर के अंदर भी है। मेरे कहने का ये मतलब है। और इस एनर्जी को हम कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बाहर लेकर आते हैं और एक दूसरे के अंदर से भी बाहर लेकर आते हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से ही होता है कि आप दोनों जब यूनाइटेड होते हैं एंड देन उसके बाद थोड़ा सा सेपरेशन होता है। उसके बाद बीच बीच में क्या रहता है? आपका ट्रिगरिंग होना, वुंड्स जो आपके कोर वुंड्स हैं वो हील होने के लिए हम बाहर एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। और ये फिर समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन फिर भी हम लड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो बहुत बार रहता है, बहुत बार। हाँ, मेरा भी जैसे शादी 2002 में हुई थी। आप लोग कहते हैं अपनी स्टोरी बताइए, तो शॉर्ट में अगर बताया जाए तो इस तरह से है। शादी डिवाइन मस्कुलाइन से ही हुई थी, लेकिन पता 18 साल बाद चला और फिर ये लगा कि ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि वुंड्स लगातार सामने आने लगे 2015 से और उसी में ही समझ नहीं आया कि क्या करे। कई बार लगा कि अलग हो जाएं, अलग रूम में रहें, अलग जगह में रहें, लेकिन फिर भी ना तो अलग हो पाए ना कुछ हो पाया। लेकिन हाँ, सेपरेशन जब सडन हुआ, जब एक्सट्रीम लेवल का था, तो फिर वहां पर 2 साल का सेपरेशन रहा और उन्हीं 2 सालों के सेपरेशन में ही मेरी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो आगे इन्वोक हुई। बीच बीच में वो आए, बीच में मतलब कि 6 महीने का गैप, 4 महीने का गैप, फिर अगेन 4 महीने का गैप, इस तरह से करते करते 2 साल निकल गए थे। तो उसी में ही हीलिंग हुई और ये भी पता चला कि अब नेक्स्ट टाइम जब आते हैं डिवाइन मस्कुलाइन तो उनसे किस तरह से बिहेव करना है। तो इसी तरह इसी बीच में, इसी सेपरेशन टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह रहा और साथ ही साथ सीखना भी रहा। और ढेर सारी मोटिवेशनल बुक्स तो मैं 2011 से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी थी और बहुत कुछ अप्लाई भी किया था। बुक्स को सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, ढेर बना दिया और शेखी बगार दी, नहीं, ऐसा नहीं। बुक्स को पढ़ा एंड देन उसको अप्लाई किया कि कोई भी चीज़ है ना उसकी, बुक्स की, वो दिमाग में घूमती रहती थी एंड देन फिर उसको अप्लाई किया। ऐसे करते करते जो 2015 से जब इस तरह की ये ट्रिगरिंग होने लगी तो इसमें मुझे समझ में आने लगा कि अब मुझे आगे करना क्या है। ये मस्कुलाइन एनर्जी क्या है, ये फेमिनाइन एनर्जी क्या है। ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ा बहुत आता था सुनने, देखने में, समझने में, लेकिन ये समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसके बारे में पढ़ चुकी थी और उसमें मैं काफी डर भी रही थी कि क्या मेरा हस्बैंड ही या ट्विन फ्लेम ही इसी तरह की एनर्जी में है। धीरे धीरे पता लगने लगा कि सबके अंदर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी रहती है और फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना होता है। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम डीएम एनर्जी में हैं कि डीएफ एनर्जी में हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कंसल्टेशन फी क्या है आपकी और मेरी, फिर उसमें बात हो सकती है। असल में हम ये सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो रिसीविंग, गिविंग के लिए होती है। गिविंग 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 गिविंग, और उसमें समटाइम हम अच्छा भी महसूस करते हैं और समटाइम हम गिल्ट में भी आ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो नॉट ओनली फॉर गिविंग, रिसीविंग के लिए भी है। ठीक है, तो ऐसे करते करते समझ में आने लगा कि मस्कुलाइन एनर्जी अपने अंदर भी है, जो कि हमें उसमें बैलेंस लेकर आना होता है। अगर आप एक स्त्री हैं और उसके आपके अंदर जो है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपने सिर्फ देते रहना है, आप रिसीविंग एनर्जी में भी हैं, आपको रिसीव भी करना है। तो असल में तब तक हम, जब तक बैलेंस नहीं होते या लड़ाई झगड़े या ट्रिगरिंग हो रही होती है एक दूसरे से, तो समझ लीजिए तब तक क्या रहता है, वुंडेड एनर्जी रहती है। ऐसे ही सेम मस्कुलाइन की भी वुंडेड एनर्जी रहती है, इसलिए वो बार बार ऑन ऑफ जैसा सिचुएशन होता है। जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो भागते हैं। जब भी वो भागते या रन करते हैं या बिल्कुल ही गोस्टिंग या साइलेंट हो जाते हैं या आपके बहुत बार सामने फेस टू फेस भी, हाँ बताओ अब मुझे इसका सवाल का जवाब दो, तो वो तुरंत उठ के भागने लगेंगे या ये कहेंगे कि तुम बेकार की बातें करते हो, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। इस तरह से सोच के वो फिर से रन करते हैं और वही रनिंग जो है आपको कचोटती है, आपको तकलीफ देती है, क्योंकि आप अपने अंदर सवाल पूछने के बजाय डिवाइन मस्कुलाइन से पूछते हैं। तो यही एक काफी टेरिबल सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है और यहीं पर ही समझ में आता है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये मेरा ही ट्रू सेल्फ जो कि सामने मुझे दिख रहा है, मैं खुद से सवाल नहीं पूछ पा रही हूँ। तो जहां पर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है तो वहां पर आप चेसिंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, गिविंग एनर्जी में रहेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम एक वोंडेड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, चाहे एनर्जी जो है वो मेल बॉडी में हो। ठीक है ना, समझ आ गया? यानी कि आप एक मेल भी हैं, ठीक है,
तो भी आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बार-बार देते रहने की। चलो कोई बात नहीं है, अब मुझे और टेक केयर करना है। अरे इसने अब मुझे अपनी गलतियाँ बता दी, अब मुझे और उसको टेक केयर करना है। अरे इसने अपने वुंड्स भी मुझे बता दिए, चलो अब मुझे और उसको पैम्पर करना है। नहीं, आपने सिर्फ़ उनको ही पैम्पर नहीं करना है, पहले अपने आप को हील करना है। पैम्पर करते-करते आपको वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, बात ये है। इसीलिए हमें तकलीफ़ होती है कि ये सब क्या हो रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन के लिए वो डिवाइन एनर्जी है ना, लेकिन वुंडेड एनर्जी है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए डिवाइन बैठे हैं ना, आपके लिए भी तो डिवाइन ने ही ये रास्ता बताया। आप भी वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी में थे, आपको भी मालूम चला कि अब मुझे कैसे बैलेंस होना है, तो उनके लिए क्यों नहीं भगवान? आप उनके लिए मत काम कीजिए, आप उनके लिए मत काम कीजिए। बहुत लोग अभी भी मिसलीड कर रहे हैं या मिसलीड हो रहे हैं, जहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन हम हैं, हमारा काम सिर्फ देने का ही है, हमारा काम सिर्फ हील करने का ही है, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है, ये बिल्कुल 100% सही है। हमारी ही ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन किसके प्रति? आधा सेंटेंस मत वो कीजिए। किसके प्रति? अपने प्रति। जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो मेल है वो मार्स से आते हैं, जो फीमेल्स हैं वो वीनस से आती हैं। लेकिन वो जस्ट कहने की बात है। लव तो रेसिप्रोकेशन का काम है। लव आप देंगे तो वहाँ से पाने की भी आपकी इच्छा होती है ना? लेकिन अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है और आपको मिलेगा कुछ नहीं। और जो कुछ मिलेगा नहीं उसी में संतुष्ट रहना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही बात अगर देखी जाए प्रेम के मामले में, जो कि बरसों से लिखा गया है किताबों में, शास्त्रों में, प्रेम का अर्थ पा लेना नहीं है। प्रेम का अर्थ पा लेना नहीं है। प्रेम का अर्थ है उसमें ही डूब जाना। ये चीज़ है, उसमें रम जाना, उसमें एकमेक हो जाना, उसी में मर्ज हो जाना। वो चीज़ है कि वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे अंदर ये मिसिंग पीस है, ये मिसिंग पजल का पीस ना अपने लिए ले लेता हूँ यहाँ से। तो सामने वाले के अंदर भी कुछ मिसिंग पजल पीस है, वो आपके अंदर से कैसे आएगा? वो तभी होगा होलनेस में, जब आप आ जाएंगे। होलनेस का मतलब ये नहीं है कि जब आपको वहां से कुछ मिल जाएगा। होलनेस का मतलब है आपके पास जो है फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी जो आपके अंदर है, उसमें आप कंटेंटेड फील करें, उसी में ही से ही आप जो सीख सकें, जो स्किल्स को निखार सकें वो निखारें और देश दुनिया की हेल्प कर सकें। और जहां पर आप हेल्प करने की सोचेंगे, वहां पर ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर दे देंगे। जिस तरह से आप ऑकल्ट साइंस में मान लीजिए चले गए, चाहे आप साइंस में थे, ऑकल्ट साइंस में भी चले गए, इधर से जॉब भी है, इधर से आप अपना इस तरह का काम भी करते हैं जिसमें टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या काउंसलिंग का वर्क है, तो वो काम अगर आपने सोचा कि मुझे सिर्फ हेल्प करनी है, मुझे यहाँ से पैसे नहीं कमाना, तो वॉलंटियरिंग का आपका काम हो गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लेगा, तो फिर वहां पर आपको पेमेंट लेनी पड़ जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि ईश्वर, आपने मदद करनी शुरू करी लोगों की इस सोच से कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर है कि आपको फिर वो उधर से भी मनी या आपकी एनर्जी रेसिप्रोकेट करवाएंगे। वो जो मनी है, वो मनी आपका हार्ड अर्नड एनर्जी का रेसिप्रोकेशन है। मनी तो मनी इज योर एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा चेसिंग एनर्जी में है, वुंडेड एनर्जी में है और डिवाइन मस्कुलाइन को ही पाना चाहते हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। और मस्कुलाइन एनर्जी वही होती है जो कि थोड़ी सी रिजिड होती है, नहीं समझती है या समझना नहीं चाहती है, ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं और रन कर, ये चीज़ है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर। धन्यवाद।